तो वो आपको डराता है, आपको डेंजर महसूस करवाता है कि बहुत गलत जगह फंस गए हो, डरना है अपने को, क्योंकि आपको ब्रेन को ये नहीं पता है कि मार्केट प्रॉफिट बढ़ा रहा है, ब्रेन को ये लग रहा है कि आपको लॉस हो सकता है। जो अभी 1000 रुपए आया, क्या होता है ना कि आप यहाँ पे जैसे मान लो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उसको अपना मान लेते हो कि 1000 रुपए का जो प्रॉफिट है तो मेरा है, मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं ना, तब जाके मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। उस चक्कर में आप उस प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर निकल, अरे इसको ये सोचो ना कि 1000 रुपए का जो प्रॉफिट है ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, मार्केट का प्रॉफिट है, चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मन को थोड़ा सा मजबूत करने का, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होगा कि आपने अगर इस प्रॉफिट को अपना बना के रख लिया, तो वो आपको 1000 रुपए ही देगा, आप 1000 रुपए के प्रॉफिट पे ही बुक करके निकलोगे। आप कभी भी 10,000 या 12,000 का प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, 50,000 1 लाख का प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहीं पे गेम बदल जाएगा आपका, क्योंकि आप अब पैसे कमाने के मोड में नहीं चल रहे हो, आप सिर्फ पैसे बचाने के मोड में जा रहे हो। मतलब समझना इस बात को, पैसा कमाना और बचाना दोनों एक अलग अलग चीज है। जहां पे आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट आया, आप उसको बचाने के पीछे लग गए, तो आप उसको बुक करके या तो बाहर निकल जाओगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के बाहर निकल जाओगे। और वहीं कमाना किसको बोलते हैं, 1000 का प्रॉफिट आया ये मेरा नहीं है, मेरा जो प्रॉफिट एक्चुअल है, जो मेरा टारगेट है 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, जो भी मेरा टारगेट है 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, वो मेरा टारगेट एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। जब आप अपने दिमाग को उस रेंज पे ले जाके छोड़ दोगे ना, कि पैसे कमाने वाला जो ट्रेडर होता है ना, वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, और जो पैसे बचाने वाला ट्रेडर है ना, जो पैसे बचाना चाह रहा है, वो डर के ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। डर के ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे आप ट्रेडिंग के अंदर आपका जो डीमेट अकाउंट है, वो आपके डर ने अगर महसूस कर लिया, आपके डर ने उस डीमेट को संभाल लिया, तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट एक जल्दी बुक करोगे, और वहीं पे आप जो लॉस है वो लंबा होल्ड करोगे, ठीक है। एक चीज सोचना कि आपने एक ट्रेड में 1500 रुपए का आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, और टारगेट आपका 5000 का है, और सेटअप अभी आपका वैलिड है, ये जो आप मतलब यहाँ से आपका जो पोजीशन अपन ने मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताई है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी है, मैं यहाँ पे सपोर्ट के नीचे का ऐसे लेके बैठा हूँ, अब ये टूटा नहीं है, अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना के बैठा हूँ। अब आपका दिमाग यहाँ पे 1500 का आपका यहाँ प्रॉफिट आया, अब माइंड आपका बोलेगा कि यार यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर आपको तीन चीजें यहाँ पे दिमाग में चलेगी कि यार कल अपने को फिर से मौका मिल जाएगा, कल भी मार्केट है, मैं मार्केट के अंदर कल प्रॉफिट बना लूंगा, अभी मेरे को यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट आ रहा है, मैं निकल जाता हूँ। और जैसे ये पोजीशन नीचे गिरी, तो अपना माइंड बोलता है, देख बोला था ना मैंने कि यहाँ पे 1500 का अगर प्रॉफिट बुक कर लेता तो कितना अच्छा रहता। मतलब इसको अपन ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे बुक करने का बोल रहा था, अब आपका माइंड आपको, अगर मैं यहाँ पे बुक कर लेता तो कितना अच्छा रहता। अभी ये देखिए लॉस चल रहा है मेरे को, ठीक है। अब ये जैसे दूसरी बार ऊपर जाएगी तो आप उसको एग्जिट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने दिमाग से ही खेल रहे हो, ठीक है। अपने दिमाग को आपने मैच्योर नहीं बनाया, आप अपने दिमाग को बड़ा नहीं बना रहे हो, अपने दिमाग को डरा हुआ और प्रोटेक्टिव बना रहे हो। जब आदमी डरा हुआ रहता है ना, सबसे ज्यादा गलतियां करता है, ठीक है। और लेकिन कई बार आप जिसको डिसिप्लिन समझ रहे हो ना, छोटे प्रॉफिट में बुक करके निकलना, वो डिसिप्लिन नहीं होता, ये आपका छुपा हुआ डर है जिसको आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी खतरनाक चीज है ये, कि लॉस में आपको जो है वो फियर नहीं दिख रहा है, पर प्रॉफिट में आपको डेली जितने ट्रेड बना रहे हो उतने ट्रेड में आपको डर दिख रहा है आपका, ठीक है। वो आपको बेवकूफी करने से नहीं रोक रहा, जो आपका डर बना हुआ है ना, आप प्रॉफिट में जल्दी करके निकल रहे हो और लॉस में लंबा बैठ रहे हो, ये आपको बेवकूफी करने से नहीं रोक रहा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई 291 पे मैं निकल जाता कितना अच्छा रहता, अब देख 74 आ गया, वापस तेरी पोजीशन कॉस्ट पर। तो आप ये सोचो ना कि आपने पोजीशन तो यहाँ बना रखी है ना, आपको यहाँ निकलने की कहाँ जरूरत आ रही है। और मान लो चलो यहाँ पे भी बनाई 86 पे और लॉस आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उसको वो निकाल रहे हो, आप अगर आप अपने डर से ही नहीं जीत पा रहे हो, तो फिर आप समझो कि लॉस के अंदर जो आपका फियर आपको ये जो दिखा है, ये जो आपका लॉस का फियर है, जो आपको बोल रहा था कि जल्दी भाई बाहर निकल जा मार्केट से, मार्केट नीचे गिर सकता है, मार्केट नीचे गिर गया। अब आप अगर यहाँ निकल जाते तो आपका दिमाग आपको ये बोलता है कि भाई कितना अच्छा समझदारी का काम करा तूने, तू कम प्रॉफिट लेके निकल गया। पर एक्चुअल में ये समझदारी नहीं है, ये आपको आपका जो दिमाग आपको बेवकूफी करने से नहीं रोक रहा है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है यार। और जब तक आप इस फर्क को नहीं समझोगे, बार बार आप इस प्रॉफिट के गेट पे आओगे और यहाँ से रिटर्न ले जाओगे, ठीक है। और ये आपको बहुत मैक्सिमम बार, मतलब मल्टीपल टाइम आपने इस चीज को फील भी करा होगा कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही, क्योंकि ट्रेड्स तो आपके सारे सही है। क्योंकि जब भी मैं खुद भी एक समय पे था ना, तो मैं यही सोचता था कि मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम शायद स्ट्रेटेजी होगी। जब मैं नया नया मार्केट में आया था, फिर उसके बाद मुझे लगा शायद हो सकता है कि मेरी एंट्री गलत हो, क्योंकि मैं जहां भी एंट्री लेता हूं वहां से या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूं, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। पर ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं प्रॉफिट में जल्दी बुक कर रहा हूं अपनी, और लॉस में मैं होल्ड कर रहा हूं। ये मैं उस समय नहीं सोच पा रहा था चीजों को, ठीक है। प्रॉफिट आते ही मेरी साइकोलॉजी बदल जाती है। एंट्री लेते समय तो बहुत ताकत रहती है कि नहीं, मैं पोजीशन मार्केट मेरे फेवर में ही है, मेरे को यहाँ से अप ट्रेंड दिख रहा है मार्केट का, मैं बहुत अच्छे से मार्केट में, आज तो मार्केट 200-250 पॉइंट का मूवमेंट देगा, मैं उस मूवमेंट को पकड़ूंगा। एंट्री लेते समय तो मेरी सारी चीजें सही रहती थी। जैसे ही मेरे सामने ग्रीन प्रॉफिट आने लगता है, मैं इमोशनल हो जाता था, और मैं ये चीज बार बार नोटिस करता हूं, मार्केट से नहीं डरता था मैं उस डर से डरता था जो मैंने पहले महसूस किया कि मेरे को पहले लॉस हुए हैं कई बार मेरे सामने से, मैंने ट्रेड प्रॉफिट में गया और फिर लॉस में आ गया, और मैं कई बार सोचता था कि इसको होल्ड कर लूं, पर मार्केट रिवर्सल हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया जीरो, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद मेरे को लॉस दिखने लग जाता रेडीमेड के अंदर, ठीक है। और जितने भी अब मैं जितने भी ट्रेड बना लूंगा ना, थोड़ा मतलब उस समय के बाद में वो मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेड, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि हाँ मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या मेरा प्रॉफिट हो रहा है, वैसा लगता था प्रॉफिट आते मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये मेरे सामने कोई ब्रह्म जाल बना हुआ है, ये कोई ऐसा जादू बना हुआ है, मार्केट में को ललचा रहा है, मैंने अगर अभी प्रॉफिट बुक नहीं करा तो ये पोजीशन मेरी लॉस में चली जाएगी और मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। जो दिख रहा है वो प्रॉफिट मेरा नहीं है, और जो ग्रीन नंबर मार्केट में आपको दिखता है ना, वो स्थायी नहीं है। ओपन प्रॉफिट कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। पर लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या ना, कि ये सच को आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसको अपने डर को सही ठहराने के लिए यूज नहीं करना है। अपन ने उसको इस चीज को बोल दिया कि यार अपने को जो डर मन में लग रहा है ना, वो हमने उसको सही ठहरा दिया कि भाई तू जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ पहला हो चुका है। मैंने कभी भी आप अपने दिमाग को ये नहीं बोलते हो कि मैं अपने नियम के हिसाब से एग्जिट करूंगा, जो मैंने एंट्री ली है वो एंट्री, जो स्टॉप लॉस लिया वो स्टॉप लॉस, जो टारगेट लिया वो टारगेट, ठीक है। कहीं
अपन अपने माइंड को ये बोलते हैं, सिर्फ डर के कारण बोलते हैं कि मैं जल्दी एग्जिट कर लूंगा, पर जल्दी एग्जिट कहां पे करूंगा? प्रॉफिट में नहीं करूंगा, मैं लॉस बड़े लॉस में नहीं करूंगा जल्दी एग्जिट, मैं छोटे प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करूंगा। और हमने इसको पता है क्या नाम दे दिया है कि हम मैच्योर हैं, हम छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल रहे हैं, हम मैच्योर बन गए। मतलब इसी जगह पे कई सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस चीज को मतलब एक जोनरा में बना लेते हैं कि मैं एक सेफ ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं सेफ खेल रहा हूं, ठीक है। पर लेकिन अंदर से सच क्या होता है ये हमको पता है। मैं फिर से टूटना नहीं चाहता हूं, मैं वापस से लॉस नहीं करना चाहता हूं। प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं, ये हम सोचते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल गलत नहीं है, प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं उसको। पर दिक्कत ये है कि प्रॉफिट बुक करना कहां पे बुक करना गलत है? क्या आपने अपने सिस्टम के हिसाब से एग्जिट करा, कि आपने अपने डर के हिसाब से एग्जिट करा? मतलब आपने यहाँ पे 40-50 पॉइंट के प्रॉफिट टारगेट ले रहे थे, आप उसके पहले निकल गए, तो आप सोचो कि आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट पहले निकले तो आपका सेटअप क्या था और आपने एग्जिट क्या करा? आपने डर में एग्जिट करा या सेटअप में एग्जिट करा? ठीक है, जब आप डर और सेटअप के बीच का ये अंतर समझ जाओगे ना भाई, तो आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो भविष्य में इस लेवल पे जाके पहुंच जाएगा कि आप अपने आप को महसूस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरा जाल इसी के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत खतरनाक चीज आती है, अर्ली एग्जिट। ठीक है, वो आपको मतलब इमोशनली आपको बहुत सेटिस्फाइंग कर देता है। जब भी आप जल्दी प्रॉफिट बुक करते हो ना, वो आपको बहुत कंफर्टेबल कर देता है जल्दी प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे। और यही एक वजह है कि ये आदत आपको बार बार लगती है। ठीक है, मान लो आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट एग्जिट कर दिया और उस मोमेंट पे आपको क्या फील होता है कि अरे यार मैंने जो पोजीशन थी वो बहुत सही जगह पे निकाल दी। अब अपने आप में ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल में आ गया हूँ, डीमेट अकाउंट मेरा कंट्रोल में आ गया, मार्केट मेरा कंट्रोल में आ गया, मैंने मेरा फंड बचा लिया, मैंने एक प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, एक छोटी सी जीत आपको ऐसा लगता है कि चलो इस बार मार्केट मुझसे नहीं ले गया, मैं मार्केट से प्रॉफिट लेके आ गया। ठीक है, ये आप सोचते हो, एक टेंशन खत्म, मतलब ट्रेड लगाई है वो टेंशन खत्म हो गई है मेरी। ठीक है, एक छोटे प्रॉफिट के अंदर आपका दिमाग क्या सीख रहा है कि प्रॉफिट आते ही एग्जिट करना, ये सब दर्द से बचना है जो आप महसूस कर रहे थे पार। और जो चीज आपके दिमाग को दर्द से बचा रही है ना भाई, उसे बार बार दोहराता है। मतलब वो जो चीज से आप मतलब आपके दिमाग में, मान लो आप कहीं रोड पे चल रहे हो, आपको ठोकर लग गई। ठीक है, एक बार आपको जिस जगह पे ठोकर लग जाएगी आप दोबारा नहीं जाओगे, आपके दिमाग को ये पता है। ठीक है, और आप बार बार घूम के निकलोगे। ठीक है, तो आप बार बार कई बार आप नींद में भी रहोगे ना, तो उस जगह पे पहुंचोगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपको घूम के निकाल देगा। तो ये जो चीज आप करो ना, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग, ये आपका दिमाग अब आपको बार बार करवाएगा। ठीक है, और ये एक ट्रेडिंग गलती नहीं रहेगी, वो आपका मतलब एक इमोशनल लत, जिसको कई बार लोग सट्टा बोलते हैं ना, ये वो चीज बन जाएगी। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। और ये आपको लॉस ही लॉस दे जाएगी, क्योंकि आप प्रॉफिट इसलिए नहीं काट रहे हो कि आपका एनालिस्ट बोल रहा है, आप प्रॉफिट इसलिए बुक कर रहे हो क्योंकि आपको एग्जिट करने से आपको अंदर शांति मिल जाएगी, आपके मन में एक ठहराव आ जाएगा, आप उस डर से जीत जाओगे कि मैंने एंट्री बनाई और एग्जिट हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जो आप तुरंत आपको जो कंफर्ट जोन मिल रहा है ना, वो आपके लॉन्ग ग्रोथ के लिए ना सबसे बड़ा दुश्मन है भाई, सही बता रहा हूँ। यही चीज आप देखोगे ना, यही एक व्यापारी भी करता है कि वो छोटे समय को नहीं प्रिडिक्ट करता। कभी भी जिम में आप देखोगे जो लोग जिम जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते 15 दिन के लिए नहीं, वो 1 साल 2 साल 3 साल का प्लान लेके चल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम तुरंत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। समझना एक चीज को, इसको उस चीज से बनाना। और यही चीज आप एज इट इज उसको ट्रेडिंग में पकड़ के लेके चलो, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल रहोगे ना, वही आपको ग्रोथ देगा। मतलब वो कहते हैं ना कि जहां पे आपको दर्द होगा, जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप जितनी परेशानियां फेस करोगे, वो आपको ग्रोथ देगा। और जो जितनी जल्दी, वो कहते हैं ना कि अगर जल्दी से सक्सेस मिल गई या किसी आदमी को रातों रात कोई आदमी करोड़पति बन गया, तो वो अगले कुछ टाइम में गरीब हो जाता है या उसका पैसा चला जाता है। सारी चीजें हम बात करते हैं ना, तो आप सोचो आप भी तो वही चीज कर रहे हो, क्या आप वो चीज नहीं कर रहे हो जल्दी प्रॉफिट बुक करके? सोच के देखो, एक बार सोचने वाली बात है कि हम बचपन से चीज सुनते आ रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है या शॉर्ट टर्म मिली हुई सक्सेस जो होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जिस आदमी को तुरंत अगर कोई चीज मिल जाए वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। और जो आदमी धीरे 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 जैसे मांझी द माउंटेन मैन आपने देखी होगी, उसमें मांझी ने धीरे 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 पहाड़ को खोदा तो एक रोड बन गई। ठीक है, फिर उसका नाम हुआ। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं हुआ। और आप जो कर रहे हो क्या वो सही है? आप सोच के देखो, यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, बाहर निकल गए तुरंत, तो क्या वो चीज सही है? सोचो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे हो। ठीक है, अगर ट्रेडिंग में आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है ना, तो सही स्टॉक या सही सेटअप नहीं चाहिए, आपको उस प्रॉब्लम को सहना पड़ेगा, जो उस दर्द को सहना पड़ेगा जो आपको ओपन ट्रेड, जब आपका ट्रेड चालू है ना, उस समय जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, उस समय जो आपको दर्द हो रहा है ना, उस समय जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही दर्द आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। क्योंकि लॉस का जो आपको डर होता है या आपको जो दर्द होता है ना, वो एक अलग है। पर आप देखना, जो प्रॉफिट आपका जब होने लगता है ना, उस समय भी आपको एक दर्द होता है, आपको डर लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में होप नहीं मिलेगी, आपको खो देने का डर हो जाएगा कि यार मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है, और कई सारे ट्रेडर हैं वो इस डिस्कंफर्ट को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से पोजीशन को एग्जिट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसलिए नहीं कि ट्रेड खत्म हो गया है, इसलिए कि उनकी जो इमोशनल क्षमता जो है, जो उनकी जो पावर थी इमोशनल, वो खत्म हो गई है। ठीक है, कई बार ट्रेड नहीं टूटता है, मतलब आप उसके पहले खत्म हो जाते हो। मतलब